मैं एसपी सिंह करदम आज आपको रंगों के विषय में जानकारी दूंगा। रंग कितने प्रकार के होते हैं, इनको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सा रंग बनाने से कौन सा रंग बनता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। करदम क्लासेस को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, जब रंगों की बात आती है तो मानव के जीवन में हर्षोल्लास और उत्साह आ जाता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानव के जीवन में रंगों का कितना महत्व है। रंगों को हम अपनी आँखों से अनुभव करते हैं तथा रंगों को हम कलात्मक भाषा में वर्ण कहते हैं। आज हम आपको विज्ञान और कला में विरोधाभास रंगों के विषय में है, उसकी भी जानकारी आज मैं सचित्र आपको दूंगा। देखिएगा किस प्रकार रंग होते हैं। रंग, कलर। रंग को कलात्मक भाषा में वर्ण कहा जाता है। रंग प्रकाश का एक गुण है जिसका अनुभव हम अपनी दृष्टि के माध्यम से करते हैं। यानी रंग को हम कला की भाषा में या कलात्मक भाषा में उसको वर्ण कहते हैं और वर्ण का जो अनुभव है उसको हम अपनी आँखों से कर सकते हैं, उसे ही हम रंग कहते हैं। रंग किसी भी चित्र का प्राण है जिसके बिना कोई भी चित्र रचना पूर्ण नहीं हो सकती। यानी अगर हम कोई चित्र रचना कर रहे हैं और उस चित्र रचना में उचित रंगों का समावेश नहीं है तो वह चित्र रचना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रंग चित्र के प्राण होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश में जो लाल या पीला रंग हमें दिखाई देता है उसका महत्व किसी अंधेरे स्थान या कमरे में रखने पर समाप्त हो जाता है, तब वह सिर्फ काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो पीले और लाल रंग में चित्र बना हुआ है उस चित्र को अगर हम किसी अंधेरे स्थान पर या किसी बंद कमरे में जहां अंधेरा हो वहां पर ले जाएंगे तो यह चित्र के जो लाल रंग और पीले रंग हैं हमें दिखाई देने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों रंग भी काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रंग केवल हमको प्रकाश में ही दिखाई देते हैं। यह इससे हमें जो है सिद्ध होता है। अगर हम काले स्थान में जाते हैं तो रंग भी काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये विभिन्न रंग हैं। इन रंगों को हमें अपनी आँखों से अनुभव करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि लाल, नीला, पीला, हरा आदि ये कौन से रंग हैं और ये हमारे आँखों को कैसा अनुभव प्राप्त करते हैं इनको देखने पर। रंग एक तरह का पदार्थ है जो हमारी आँखों को अनुभव होता है। रंग ऐसा पदार्थ है जिसकी मदद से हम चीज़ों को रंग सकते हैं। यह एक प्रकार का मानवीय गुण है। यानी जो रंग है यह एक पदार्थ होता है और जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं तथा रंगों को के माध्यम से हम चीज़ों को, पदार्थों को, वस्तुओं को रंगते हैं। यह ऐसा जो है मानवीय गुण पाया जाता है कि वह अपने आसपास की वस्तुओं को किसी रंग से रंगत दे। सूर्य को रंगों का जनक कहा गया है। जो जितने भी रंग हैं सभी रंग उन रंगों का जो जनक है
सूर्य को कहा गया है। विज्ञान और कला में रंगों के विषय में विरोधाभास है, जिसको हम इस विज्ञान के प्रयोग और कला के प्रयोगों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। जैसे विज्ञान कहता है कि श्वेत किरण को किसी प्रिज्म में से प्रभावित करके जब हम देखते हैं दूसरी तरफ, तो वह इंद्रधनुष के 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है। और इन्हीं 7 रंगों को, इंद्रधनुष के 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म में प्रभावित करके देखते हैं, तो वह फिर हमें श्वेत किरण के रूप में परिवर्तित होकर दिखाई देती है। यानी विज्ञान ये कहता है कि श्वेत किरण से 7 रंग बने हैं और 7 रंगों से श्वेत किरण या श्वेत रंग बना है। जबकि हम कला की दुनिया में या रंगों की दुनिया में जाते हैं तो ये बात गलत साबित सिद्ध होती है या विरोधाभास होता है। जैसे कि ये जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, अगर इन 7 रंगों को हम मिलाते हैं या मिलाने पर हमें कोई विशेष रंगत प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उसे हम धूसर रंग से नाम से पहचानते हैं। यानी जो 7 रंग हैं इंद्रधनुष के, अगर इन रंगों को हम मिलाते हैं रंगों की दुनिया में, तो वह रंग श्वेत रंग ना बन के एक विशेष रंगत भी कोई प्राप्त नहीं होती है, और इसलिए उस रंगत को हम धूसर रंग के नाम से जानते हैं। धूसर रंग सफेद रंग का एकदम विरोधाभास प्रकट करता है, और जो धूसर रंग होता है वो सफेद रंग का एकदम विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान व कला या रंगों के प्रयोगों में भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि 7 रंगों को प्रभावित करके सफेद रंग बन जाता है, और वहाँ पर अगर हम इसको रंगों में सफेद 7 रंगों को मिलाते हैं तो हमें कोई श्वेत रंग नहीं प्राप्त होता है, जिससे विज्ञान में और कला में विरोधाभास पाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, विज्ञान जो बात कह रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें तो कला की दुनिया में, रंगों की दुनिया में जाना है, और जैसा रंग बनते हैं मिलाने से हम उनको ही सही मानेंगे। और ये कुछ रंग दिखाए गए हैं, इन रंगों को आप अपनी दृष्टि से अनुभव करें, पहचानें और उनके नामों को याद करें, और हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखने का प्रयास करें। मुख्यतः रंग 3 होते हैं एवं रंगों को 3 भागों में बांटा सकते हैं। यानी जो रंग हैं मुख्य रूप से 3 ही रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला, और इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं रंगों को। देखिए कैसे। नंबर 1 प्राथमिक रंग या मूल रंग, जिन्हें अंग्रेजी में हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। यह रंग प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, अर्थात इन रंगों को मिश्रित करके नहीं बनाया जा सकता। ये लाल, पीले और नीले रंग हैं। यानी जो रंग प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जिन रंगों को हम किन्हीं अन्य रंगों के मिलाने से नहीं बना सकते, वह रंग प्राथमिक रंग या मूल रंग कहलाते हैं। और ये रंग 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये तीनों रंगों को हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर पीला रंग, नीचे बाईं तरफ नीला रंग और दाईं तरफ लाल रंग। लाल रंग शुभ माना जाता है,
जो क्रोध, उत्तेजना और प्यार का प्रतीक है। इसका स्रोत सूर्य को माना गया है। सूर्य की लालिमा होती है, हम लोग देखते हैं, इसलिए इसका स्रोत सूर्य माना गया है। पीला रंग संपन्नता, खुशियाँ और उत्साह का प्रतीक है। इसका स्रोत अग्नि एवं पृथ्वी को माना गया है। पीले रंग का, जो पीला रंग अग्नि में भी हम देखते हैं और पृथ्वी में भी पीला रंग देखते हैं, तो इसलिए पीले रंग का जो स्रोत है हम अग्नि और पृथ्वी को मानते हैं। नीला रंग दूरी, राजस्व, अवसाद का प्रतीक एवं दिमाग को शांत रखता है और इसका स्रोत हम आकाश यानी आसमान को मानते हैं, क्योंकि आसमान का रंग भी जो है नीला होता है, इसीलिए हम इसका स्रोत आकाश या आसमान को मानते हैं। ये तीनों प्रारंभिक रंग हैं। इन तीनों रंगों को हमें अपनी आँखों से अनुभव करना चाहिए पुनः, और देखना चाहिए, याद करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि ये कौन सा रंग है, और इन रंगों के आपको नाम भी लिखने चाहिए। नंबर 2 द्वितीयक रंग होते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। द्वितीयक रंग किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं, यानी जो 3 प्रारंभिक रंग हमारे बताए गए हैं, उन प्रारंभिक 3 रंगों में से अगर किन्हीं 2 रंगों को आपस में मिलाएंगे तो जो तीसरा रंग हमें प्राप्त होगा वह द्वितीयक रंग की श्रेणी में आता है। जैसे लाल व पीले के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है, लाल और नीले के मिश्रण से बैंगनी रंग बनता है, और पीले व नीले के मिश्रण से हरा रंग बनता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो हमारे तीनों प्रारंभिक रंग थे, उन तीनों प्रारंभिक रंगों को हमने एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बनाया है। देखें, पुनः हम आपको बताते हैं कि जो ये नीला रंग है, नीला और लाल रंग को हम मिला रहे हैं तो बैंगनी रंग हमें प्राप्त हो रहा है, और लाल और पीले रंग को हम मिला रहे हैं तो नारंगी रंग प्राप्त हो रहा है, जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, और पीले और नीले रंग को मिलाने से हरा रंग प्राप्त हो रहा है। हरा रंग जो प्राप्त हो रहा है, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आसमान या आकाश नीले रंग का होता है, पृथ्वी को पीला रंग माना गया है, और आसमान और पृथ्वी को रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है, और आसमान और पृथ्वी के बीच में सबसे ज़्यादा हरियाली भी पाई जाती है, पेड़ पौधों के रूप में, घास के रूप में, आप जानते ही हैं। तो ये हरा रंग कैसे बनता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आकाश और पृथ्वी के रंगों को मिलाने पर हम हरा रंग प्राप्त कर सकते हैं। नारंगी रंग गौरव का प्रतीक होता है। बैंगनी रंग राजसी व उत्साहवर्धक का प्रतीक है और आपसी प्रेम बढ़ाता है बैंगनी रंग। हरा रंग हरियाली, ताजगी एवं उम्मीद का प्रतीक है। अब इन रंगों के मिश्रण से दोबारा से हम पुनः दिखा रहे हैं आपको। इनको आप लिखें, स्वतः ही लिखें। ऊपर जैसे दिखाया गया कि लाल प्लस पीला रंग को मिला के कौन सा रंग बनेगा, वो आप लिखें। पीला
और नीला रंग मिला के कौन सा रंग बन रहा है? लाल और नीला रंग मिला के कौन सा रंग बन रहा है? यह आपको कई बार बता दिए हैं, आपको याद हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं पुनः बता देता हूँ कि लाल और पीला रंग मिलाने से नारंगी रंग बन रहा है, पीला और नीला रंग बनाने से हरा रंग, और लाल और नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग हमें प्राप्त हो रहा है। इसको हम अभी कई बार आप लोगों को बता भी चुके हैं। नंबर तीसरा होता है तृतीयक रंग या समीपवर्ती, और अंग्रेजी में उसे टर्टियरी या थर्डली कलर्स हम कहते हैं। यह रंग प्राथमिक रंग में एक द्वितीयक रंग मिश्रण से प्राप्त होता है। यानी तृतीयक रंग बनाने के लिए जो हमारे प्राथमिक रंग हैं, उन प्राथमिक रंगों में किसी एक प्राथमिक रंग में और कोई भी एक द्वितीयक रंग मिलाने से जो रंग बनता है वह है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसको हम तृतीयक रंग कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं, अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं। जो तीनों हमारे मूल रंग हैं उनको ऊपर रेड लिखा हुआ है, बाएं तरफ ब्लू है और दाएं तरफ येलो है, राइट साइड। फिर सेकेंडरी कलर लिखे हुए हैं और उनके द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाने से थर्डरी कलर बनता है। वैसे थर्डरी कोई कलर नहीं है, कलर तो तीन ही होते हैं। ये एक तरह से इन रंगों के, मूल रंगों के एक तरह से शेड होते हैं, जिनको हम देखेगा अभी आपको समझाते हैं। लाल नारंगी रंग, लाल में नारंगी रंग मिलाने से हमें लाल नारंगी रंग प्राप्त होता है। लाल रंग मूल रंग है इसलिए उसको हम पहले लिखेंगे, नारंगी द्वितीयक रंग है इसलिए उसको हम लास्ट में लिखेंगे। पीला नारंगी रंग, पीले में नारंगी रंग मिलाने से पीला नारंगी रंग बनता है। पीला हमारा मूल रंग होता है इसलिए उसको हम पहले लिखेंगे और नारंगी द्वितीयक रंग होता है। पीला हरा रंग, पीले में हरा रंग मिलाने पर प्राप्त होता है पीला हरा रंग। पीला प्रारंभिक रंग होता है और हरा द्वितीयक रंग होता है। नीला हरा रंग, नीले में हरा रंग मिलाने पर प्राप्त होता है नीला हरा रंग। नीला प्रारंभिक रंग होता है और हरा द्वितीयक रंग होता है। नीला बैंगनी रंग, नीले में बैंगनी रंग मिलाने पर हमें नीला बैंगनी रंग प्राप्त होता है। नीला प्रारंभिक रंग होता है और बैंगनी द्वितीयक रंग होता है। लाल बैंगनी रंग, लाल में बैंगनी रंग मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है उसे हम लाल बैंगनी रंग कहते हैं। लाल प्रारंभिक रंग होता है और बैंगनी द्वितीयक रंग होता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं पुनः। जो हमारे तीन रंग हैं, प्रारंभिक रंग ऊपर पीला रंग है और बाईं तरफ नीला रंग है नीचे, और दाईं तरफ लाल रंग है। और जो सेकेंडरी कलर हैं फिर उनको बनाया गया इनके ऊपर चढ़ा के एक दूसरे के ऊपर सभी रंगों को। जो हमारे बाईं तरफ है हरा रंग और सबसे नीचे बैंगनी रंग और दाईं तरफ नारंगी रंग। इन सभी 6 के 6 रंगों को, 3 प्रारंभिक रंग और 3 द्वितीयक रंगों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बनाया गया है। और इनके द्वारा जो तृतीयक रंग बन रहा है वह थर्डली कलर या तृतीयक रंग कहलाता है। वैसे वह एक तरफ से उसको हम मूल रंगों के शेड रंग भी कह सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो प्रारंभिक रंग है उसको नाम हम पहले लिखते हैं और सेकेंडरी कलर को बाद में, वह उसकी शेड को बता रहा है। जैसे पीले में अगर हम हरा रंग मिलाएंगे तो पीला हरा रंग बनेगा, नीले में हरा रंग बनाएंगे तो नीला हरा रंग बनेगा, नीले में बैंगनी रंग मिलाएंगे तो नीला बैंगनी रंग बनेगा।
और लाल में बैंगनी रंग मिलाएंगे तो लाल बैंगनी रंग बनेगा, लाल में नारंगी रंग मिलाएंगे तो लाल नारंगी रंग बनेगा, और पीले में नारंगी रंग बनाएंगे तो पीला नारंगी रंग बनेगा। इस प्रकार हमारे जो है थर्ड डिग्री कलर या तृतीयक रंग बनते हैं। ये विभिन्न रंग हैं। इन रंगों को हमें अपनी आँखों से अनुभव करें, पहचानें और लिखें नोटबुक में। जो अभी आपको रंग बताए गए, उन रंगों के अलावा कुछ अन्य भी रंग होते हैं, जैसे कि एक विरोधी रंग होते हैं। अंग्रेजी में इसको अपोजिट कलर्स कहते हैं। विरोधी रंग आसवर्ड चक्र, वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए गए आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। यानी आसवर्ड नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने 8 रंगों का एक चक्र बनाया, और उस चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं वो रंग एक दूसरे रंग के विरोधी होते हैं, इसलिए उन रंगों को हम विरोधी रंग कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों के चक्र में आमने सामने के रंग एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। यानी जो प्राथमिक रंग और 3 प्राथमिक रंग और 3 द्वितीयक रंग जो होते हैं, और उनका एक हम चक्र बनाएं, और चक्र बनाने के बाद उनके जो आमने सामने के रंग होते हैं वो रंग भी एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। विरोधी रंगों का महत्व होता है, एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विरोधी रंगों का प्रयोग आसपास करने पर दोनों रंगों का मान बढ़ जाता है। जो आपस में जो विरोधी रंग होते हैं, अगर उन रंगों को हम किसी चित्र रचना में उन रंगों को आसपास संयोजित करें तो दोनों रंगों का जो मान है वो बढ़ जाता है। इसलिए विरोधी रंगों का जो महत्व है अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे के विरोधी रंग देखें हम, पीला और बैंगनी, लाल और हरा, नीला और नारंगी। इन रंगों के अलावा 2 श्रेणी में और भी रंग रखे जाते हैं, जिनको हम गर्म और ठंडे रंग कहते हैं। गर्म रंग यानी वार्म कलर्स, जो रंग तेज होते हैं, यानी ये आँखों से ज़्यादा देर तक देखने पर चुभन पैदा करते हैं, जैसे लाल, पीला आदि। यानी जो रंगों को हम ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, वह रंग लाल, पीला आदि जो रंग होते हैं वो गर्म रंग होते हैं। जैसे हम इस चित्र रचना में देख सकते हैं, इस चित्र में चित्रकार द्वारा पीले और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगर इस चित्र को हम ज़्यादा देर तक देखते हैं तो ये आँखों को चुभन पैदा करते हैं, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि जो लाल और पीला रंग है ये गर्म रंग होते हैं। ठंडे रंग, कूल कलर्स, जो रंग शीतल होते हैं, यानी ये आँखों को शांति पैदा करते हैं, जैसे नीला और हरा रंग। यानी जो रंग हमारी आँखों को शांति पैदा करते हैं, देखने पर हमें शीतल प्रदान करते हैं, वो रंग ठंडे होते हैं। ये देखिएगा, ठंडे रंगों द्वारा बनाया गया चित्रण को हम अपनी आँखों से काफ़ी देर तक देख सकते हैं और इससे हमें अच्छा अनुभव होता है। तटस्थ रंग भी होते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रल कलर्स कहते हैं। इनका भी एक अपना महत्व है। ये 2 रंग होते हैं, सफ़ेद और काले। तटस्थ रंग सफ़ेद रंगों का मान बढ़ाता है, काला रंगों का मान घटाता है। यानी जो तटस्थ रंग होते हैं ये किसी भी रंग में मिलाए जाते हैं तो उस रंग का ये मान या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अगर सफ़ेद रंग को मिलाते हैं तो मान उस रंग का बढ़ा देते हैं, और काला रंग मिलाते हैं तो वो उस रंग का मान घटा देते हैं, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, काला और सफ़ेद को। एक चार्ट जितने भी हमने अभी तक रंग बनाए
उन सभी को हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। जो हमारे 3 प्रारंभिक रंग हैं, पीला, लाल और नीला, बड़े घेरों में लिखा गया है। उसके बाद द्वितीयक रंगों को उससे छोटे घेरों में लिखा गया है, नारंगी, बैंगनी और हरा। और जो थर्ड या तृतीयक कलर है उनको और छोटे रंगों में लिखा गया, गोलों में लिखा गया है, पीला नारंगी, लाल बैंगनी, नीला बैंगनी, नीला हरा और पीला हरा। अब जब हम इन तीनों रंगों को, जो हमारे मूल रंग हैं, उन तीनों रंगों को हम मिला देते हैं, लाल, नीला और पीले को, तो वो एक प्रकार से धूसर रंग बनता है। जो बीच में दिखाया गया धूसर कलर बनता है, जो रंगत एक अपने आप में विशेष होती है और सफ़ेद रंग का एकदम विरोधाभास होता है। तो वह रंग हमें एक प्राप्त होता है। और हम द्वितीयक रंगों को भी एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमें अन्य रंग प्राप्त होते हैं। जैसे नारंगी में अगर हम हरा रंग मिलाएंगे तो सिस्टन रंग मिलेगा, और बैंगनी में हरा रंग मिलाएंगे तो आलिव रंग मिलेगा, और बैंगनी में नारंगी रंग मिलाएंगे तो रसेट रंग हमें प्राप्त होता है। ये रंगों का पूरा चित्रण एक ही चित्र के द्वारा, चक्र के द्वारा आपको बताया गया। ये सभी कलर्स, रंग्स आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।